हेलो किसान भाइयों, कैसे हो आप। आज जानेंगे भिंडी की एकटी फसल कैसे करें, एकटी भिंडी की खेती कैसे करें। और अभी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। किसानों की बातें जरूर सब्सक्राइब करें। जनवरी में भिंडी के लिए उपयुक्त जलवायु भिंडी के बीज के लिए 20 से 25 डिग्री होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो जवाब नहीं होगा। भिंडी को किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं, ये दोमट मिट्टी में सबसे बढ़िया होती है। इसके अलावा रेतीली मिट्टी अन्य मिट्टी में कर सकते हैं। मिट्टी में भिंडी में मिट्टी का पीएच मान 6 से 8 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि यह उपयुक्त माना जाता है। नंबर 3, भिंडी की उन्नत किस्में जैसे कि राजधानी की भिंडी। इसका फल 6 से 8 सेमी का होता है। इसका फल 40 दिन में आ जाता है, जिससे मिनियंस की भिंडी में फल 45 दिन में आ जाता है और इसके फल की लंबाई 9 सेमी होती है। एडी वेदांता की भिंडी है, इसकी 5 ऐसे में होती है, ये भी 45 दिन में टूट जाती है। अच्छा है। निंजा की सम्राट पूरे साल लगा सकते हैं, 4 से 5 सेमी का फल होता है, कोई इसे पूरे साल लगा सकते हैं। इसके फल की चौड़ाई 1 से 5 सेमी 2 सेमी होती है, इसकी ऊंचाई 40 दिन में कर सकते हैं। इसका उत्पादन बहुत ज्यादा है और इसमें ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। भिंडी के लिए खेत की तैयारी। किसान भाइयों, सबसे पहले खेती को गहरी जुताई होनी चाहिए। इसके बाद सबसे पहले घर वालों को अच्छे से खत्म कर दें, खतवार को भी लेने चाहिए। उसके बाद से 3-4 बार गहरी जुताई कर लेनी चाहिए, जब तत्व खरपतवार अच्छे से खत्म हो जाए। उसके बाद जब आप समझे कि उसकी मिट्टी बारीक हो गई है या नहीं, भुरभुरी हो गई हो, या क्यारी में कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, जब आपको लगे कि हमारी जमीन तैयार है, तब भिंडी लगाएं। भिंडी की बीज दर और बीज उपचार कैसे करें। अगर आप एकटी भिंडी की खेती कर रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में लगाते हैं तो ज्यादा बीजी लगता है, क्योंकि जवाब कम होता है तो ये कम जमता है, इसलिए ज्यादा लगता है। और अगर आप मार्च अप्रैल में होते हैं तो 5 से 6 किलो एकड़ का बीज आपका लगेगा। फरवरी में करोगे तो ये थोड़ा ज्यादा लग जाता है, क्योंकि एकदम जमाव कम हो पाता है। अगर आप इसे फरवरी में करते हो तो आपका बीज कम लगेगा। ये 1 एकड़ में 4 किलो की जरूरत होती है। अगर आप एकटी भिंडी करोगे तो आपको ज्यादा बीज लेने की जरूरत है। भिंडी के बीज को जमाव के लिए आपको ज्यादा बीजी लेने की जरूरत नहीं है। भिंडी के बीज के जवाब के लिए सबसे पहले आप अपने बीज को 24 घंटे पहले भेजो दें, इससे अनुकरण बढ़ जाता है और ज्यादा से ज्यादा अंकुरित होकर तब जमा बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही फल बीज को बचाने के लिए 2 ग्राम कार्बन डाई जिंक ले ले और उसमें 1 किलो भिंडी के बीज को अंकुरित व सुखाकर करें। इससे फल फूल जनित रोग जो लगते हैं वह नहीं लगेंगे। और सफेद भूमिका के लिए स्प्रे करें। किसान भाइयों, अब आधे भिंडी की बुवाई की सही तरीका क्या। हवा भिंडी की बुवाई के लिए दिसंबर में कर सकते हैं या जनवरी में कर सकते हैं। बुवाई के समय लाइन टू लाइन की दूरी 30 से 50 सेमी की दूरी रखें और बहुत पौधे की दूरी होनी चाहिए 1 हाथ होनी चाहिए।
या फिर पौधे की दूरी 4 से 5 सेमी की होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गहरी में बीज बोया तो यह उगेगा नहीं, इसीलिए 1 से 2 सेमी की होनी चाहिए। उससे कम गहराई भी ना बोए, नहीं तो बीज खराब हो जाएगा। भिंडी को 130 से 2 o'clock सेमी में ही होना चाहिए। अब जाने के भिंडी में खाद उर्वरक प्रबंधन की प्रक्रिया। किसान भाइयों, 1 एकड़ में 50 kg DAP खाद या और भी बहुत से खाते यूरिया लाया 20 किलो पोटाश डाल दें। पोटाश जो भी डाल सकते हैं डाल लेनी चाहिए। डालकर हमें बुवाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी पैदावार होती है। ये डालकर बुवाई के बाद 10 से 15 दिन बाद पौधे बड़ा हो तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस को पौधे की जरूरत होती है। 3 पत्तों की जरूरत पर हम इसमें पूर्ति के लिए NPK या अन्य कोई स्प्रे खाद डाल सकते हैं, जिससे पौधा विकास करेगा। किसान भाई, पौधा ही बुवाई के बाद 30 दिन का पौधा काफी तेजी से विकास करेगा, जिससे फूल लगातार आते ही रहेंगे, फल फूल की भी आएंगे। अगर उसमें कोई भूमिका लगता है तो स्प्रे कर सकते हैं, फल भी लगेंगे, फूल भी देगा, काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा आपको। और आप जैसे ही किसान भाइयों फल लगना शुरू हो रहा हो। अब हम बात कर खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, भिंडी की खरपतवार पर नियंत्रण करने के लिए जैसे ही फल आने शुरू हो आपको 2 बार खरपतवार स्प्रे कर या हाथ से निकाल देना चाहिए। अगर आप खुद पतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है, नहीं तो लीवर की समस्या या हाथ से भी नहीं निकाल पा सकते। अगर आप खरपतवार का नियंत्रण कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे नहीं हो सकता तो आप बाजार या दुकान से खरपतवार नाशी दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। बुवाई से 2 दिन पहले 2 दिन के अंदर खरपतवार का स्प्रे कर दें। या दवा अलग अलग नाम से आती है, ये दवा अलग अलग नाम से आती है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। भिंडी की सिंचाई का तरीका। किसान भाइयों, भिंडी की सिंचाई के लिए अगर भिंडी को 3 पत्ती हुए थे तो फर्स्ट सिंचाई करें, फिर उसके बाद 6 से 7 दिन के बाद सिंचाई करते हैं। ऐसा लगातार 5 से 6 दिन बाद सिंचाई करें, जिससे भिंडी अच्छी चले और सब भरपूर मात्रा में सिंचाई हो सके। भिंडी के लिए नमी बहुत आवश्यक है, इसलिए अच्छे तरीके से 5 से 6 दिन बाद सिंचाई जरूर करें। अब आते हैं भिंडी की तोड़ाई कैसे करें। शुरू में तो जैसे कोई फल लगा होता है तो उसकी पढ़ाई कर ले, उसके बाद आप 4 से 5 दिन की तोड़ाई कर सकते हैं और ऐसी लगातार 4 दिन के हिसाब से तोड़ाई कर सकते हैं। इससे आपकी भिंडी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और अच्छा भाव मिलेगा और महंगी भी बिकेगी। अगाई भिंडी लगाने में यही फायदा है, आपकी भिंडी महंगाई में आ जाए और जिससे आपका खर्च और मुनाफा शुरू हो ना हो जाए। तो यह आज के इस ब्लॉग में भिंडी की खेती के बारे में। अब ये कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके, लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बता सकते हैं। धन्यवाद।